इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हाँ, तो हमें बताना है कि यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिया गया है, तो हमें बताना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। और जस्टिफाई आंसर का मतलब है हमें रीजन भी देना है कि अगर वो ट्रू है तो क्यों है ट्रू, फॉल्स है तो क्यों है फॉल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हमें जस्ट वेरीफाई करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा है कि नहीं। अब कैसे देखा जाए, देखो ए और बी क्या है, बेसिकली एंगल्स है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ए और बी को कुछ वैल्यू ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ए एंगल को ले लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, और बी को ले लेता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल एंगल्स हम ले लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 60 प्लस 30 है ना, विच इज इक्वल टू 90। तो साइन 90 आ जाता है कि नहीं। तो साइन 90 का वैल्यू आपको पता होगा, इट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो एलएचएस हमें मिल गया। नेक्स्ट आरएचएस में देखते हैं, हमें करना है साइन ए प्लस साइन बी करना है कि नहीं। तो साइन ए क्या यहाँ पे 60 प्लस साइन बी क्या यहाँ पे 30। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 प्लस 1/2 आएगा। तो यहाँ पे मुझे दोनों एलएचएस और आरएचएस मिल गया। आप देख सकते हो इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये नॉट इक्वल है। ठीक है कि नहीं। तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, राइट। अब और बहुत सारे वैल्यूज लेके देख सकते हो, 45 90 ये सब वैल्यूज लेके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। तो यहाँ पे आपने रीजन भी जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, ये दिखा सकते हो कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब है जैसे ही हम थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट में बोल रहा है। लेट अस सी कि ये ट्रू और फॉल्स होगा कि नहीं, देखते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, हम स्पेसिफिक एंगल्स लेते हैं। ठीक है, तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0 होता है, ये आपको पता है। अब साइन 30 स्पेसिफिक एंगल्स के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक है, साइन 30 क्या हो जाता है, ये आपको पता ही है, 1/2 होता है, आप बोल सकते हो 0.5 होता है। ठीक है, डेसिमल में। अब साइन 45 नेक्स्ट स्पेसिफिक एंगल देखा जाए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। देख रहे हो ना, पहले 0 था, फिर साइन 30 कर दिया, फिर साइन 45 कर दिया। ठीक है, ये होता है 1/√2। नेक्स्ट साइन, नेक्स्ट आता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। ठीक है, अब लास्ट वन साइन 90 भी लिख लेते हैं। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। हम चेक करने वाले कि वेदर साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब 1/√2 को अगर आप कैलकुलेटर में डाल के देखोगे 0.70 समथिंग आएगा। नेक्स्ट √3/2 को अगर देखोगे तो 0.86 होता है। ठीक है, एट लास्ट हमें 1 मिल गया। अब देखो यहाँ पे ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट समझना है कि जैसे ही मैंने थीटा को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, 0, 0.5, 0.70, 0.86, फिर 1 हो गया। मतलब कि वो इंक्रीज होते जा रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ 0, 30, 45, 60, 90, वैसे ही साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस विल बी ट्रू। ठीक है, इस समझाने के लिए मैं जस्ट ये डेसिमल वैल्यूज लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखना यहाँ पे ये है कि कॉस जैसे ही मैं एंगल्स लेता हूँ, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है सेकंड पार्ट जैसा। यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉस थीटा दे दिया है, तो कॉस 0 से स्टार्ट करते हैं जिसका वैल्यू होता है 1। अब नेक्स्ट कॉस 30 ले लेते हैं, कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। नेक्स्ट कॉस नेक्स्ट कौन सा होता है 45 डिग्री, विच इज 1/√2 होता है। नेक्स्ट कॉस 60 ले लेते हैं, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। और लास्ट वन है कॉस क्या हो जाएगा 90, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब देखोगे ऑर्डर देखो, यहाँ पे मैंने थीटा को तो इंक्रीज कर दिया, समझ रहे हो, थीटा को मैं इंक्रीज कर रहा हूं ना, देखिए ध्यान से। पहले मैंने 0 लिया, उसके बाद मैंने 30 ले लिया, उसके बाद 45,
उसके बाद 60, उसके बाद 90। मैंने थीटा को इंक्रीज कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि कॉस थीटा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए वैल्यूज को देखिए, पहला 1 है, फिर √3/2 है। इसका मैं डेसिमल लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 0.86 है, इसका हो जाता है 0.7 समथिंग, ठीक है, 70 लिख दो। अब ये होता है 0.5। अब ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। थीटा जैसे इंक्रीज कर रहा हूं, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे आप? आपको वैल्यूज जैसी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 से स्टार्ट हुआ, 0.86 पहुंच गया, फिर 0.70 पहुंच गया, फिर 0.5 पहुंच गया, फिर लास्ट में 0 पहुंच गया। दैट मीन्स ये डिक्रीज हुआ ना, तो यहां पे ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल हो सकता है? ऑल वैल्यूज, यहाँ पे ऑल वैल्यूज बोला है, समझ रहे हो? ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो डाल के देखते हैं। देखो एक जगह पे तो वो दोनों सेम हो जाते हैं। कौन सी जगह पे? थीटा का वैल्यू जब 45 रहता है, साइन 45 और कॉस 45 देखोगे दोनों सेम है, विच इज नथिंग बट 1/√2। अगर ये स्टेटमेंट होता कि थीटा का वैल्यू 45 पे ये ट्रू है, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये ट्रू हो जाता। समझ रहे हो आप? अब स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे वैल्यूज ऑफ थीटा पे क्या ये दोनों इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। देखिए सपोज मैं ले लेता हूं, कुछ भी एंगल ले लो, साइन 30 ले लेते हैं, 45 मत लेना क्योंकि 45 पे वो इक्वल है। साइन साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? √3/2। ठीक है, ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है। समझ रहे हो? तो हर जगह पे, हर वैल्यूज ऑफ थीटा पे ये ट्रू नहीं होगा। एक सर्टेन वैल्यू पे वो ट्रू हो रहा है, वो तो अलग बात है ना, क्योंकि सारे वैल्यूज पे ट्रू होना चाहिए ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फॉल्स है तो ये आप लिख के जस्टिफाई कर सकते हो ये वाला पोर्शन। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए ये वाला पार्ट बता रहा था, क्योंकि एक जगह पे वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, आपको फॉल्स जब लिखते हो तो फॉल्स को आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ लिखना पड़ता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है फिफ्थ पार्ट में? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू थीटा 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। तो कॉट ए की जगह में अगर 0 डिग्री लिखूंगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यही है स्टेटमेंट। तो देखिए कॉट 0 क्या हो जाता है? कॉट 0 का वैल्यू आप अगर ऐसे लिखोगे, अगर कॉट 0 का वैल्यू आपको नहीं आता तो आप कॉस 0 बाई साइन 0 भी लिख सकते हो। कॉस बाई साइन होता है कॉट। ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। sin 0 का वैल्यू 0। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। याद रखिए डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cot 0 का वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड होगा, तो ये हो गया ट्रू। तो ये सब आप लिख सकते हो ये चीज। ठीक है।